हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 6 पार्ट पढ़ेंगे और 6 पार्ट में आपको यानी 6 वीडियो के माध्यम से आपको 50% से 60% इसमें हम सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहेगा और ये आपके इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो आपको ये वीडियो देख कर ही जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु को बोलते हैं। इनको बोलते हैं यानी जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान आपसे बोला जाए, यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क एंड ट्रेवनियर्स ने। लेमार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये फ्रांस के थे, जबकि ट्रेवनियर्स कहाँ के थे, वे जर्मनी के थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे एंड ट्रेविनेरस जो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने था, तो लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था, लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक तो हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको बोलते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक तो लेवैजियर है, या फिर इन्हीं को लेवैजियर भी बोला जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो या एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। यानी मानव के विकास का इतिहास के परंपराओं से संबंधित विषय को क्या बोलते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्राहम ने किया था। किसने किया था, ग्राहम ने किया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो ये केपलर ने दिया था। E बराबर mc², ये समीकरण किसका है, तो आइंस्टीन का है। इसमें c जो होता है प्रकाश की चाल होता है। ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि इसका c का मतलब क्या होता है, तो प्रकाश की चाल होता है। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किए थे, तो न्यूटन ने किए थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिए थे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने। किसने, चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हुगो डी व्रिज ने। किसने, हुगो डी व्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन थे। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेडल। किनको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेडल। अनुवांशिक के पिता किनको बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेडल को। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधे को चयन किए थे। अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, जिसको जेनेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। डब्ल्यू वाटसन ने इसका कहा था, यानी इसकी खोज, यानी आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकी का विज्ञान का जनक कौन है, तो डब्ल्यू वाटसन। और यह अनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन। जीन जोहानसन, ऐसे याद रखिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जीन जोहानसन। जीन का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं तो ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांतों को प्रतिपादन किसने किया था, तो बिटलन एंड टैटम ने। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्जाम के प्रिपेयर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था, तो बिडल एंड टैटम ने। किसने दिया था, बिडल एंड टैटम ने। अगर आपसे पूछा जाए कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लोहा है। कौन सा है, लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो यह प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो यह प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग होने के कारण। अगर किसी को हीमोफीलिया रोग है तो उसके शरीर में विटामिन के जो होता है काम नहीं करता है और उनका ब्लड रुकता नहीं है, यानी खून थक्का नहीं जमता, क्योंकि हीमोफीलिया रोग से प्रभावित हो जाता है व्यक्ति, तो उसको ब्लड नहीं जम पाता है, यानी उसको ब्लड हमेशा बहते रहता है। कहीं कट चढ़ जाए तो उसको ब्लड नहीं रुक सकता है। ठीक है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर एक हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो किसी भी शरीर में, यानी सजीव हो जिसके अंदर ब्लड हो, तो उसको ब्लड को कभी भी जमने शरीर के अंदर नहीं देता। अगर जमने देता तो आदमी लोग जिंदा नहीं रहता। कोई भी जीव जो सजीव है, जो सभी प्रजनन क्रिया करते हैं, श्वसन करते हैं, जो भी मतलब क्रिया करते हैं सजीव जिसके अंतर्गत बोल सकते हैं, तो वो उसके अंदर हिपेरिन होता है। इसीलिए जब किसी को कट छटता है तो जब भी ब्लड बाहर निकलता है तो उसको 5 से 7 मिनट उसको बोल सकते हैं, 5 से 7 मिनट में वो ब्लड जमना शुरुआत हो जाता है। ठीक है। तो हिपेरिन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो अंदर रहता है शरीर में, और ये बोलता है कि हम तुमको कभी जमने नहीं देंगे। यानी जब तक हम हैं तो ये समझिए कि सिर का यानी शरीर का सबसे नायक होता है हिपेरिन, क्योंकि ये कहता है कि जब तक हम शरीर के अंदर हैं तब तक कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता है। जब बाहर वायु के संपर्क में जाएंगे, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है, तो इसकी क्रिया कम हो जाती है, यानी इसका ताकत कम हो जाता है। इसीलिए बाहर में यानी ब्लड जब शरीर में कहीं कट छट जाता है तो जब ब्लड निकलता है तो इसी कारण से जम जाता है।
ठीक है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन बनता कहाँ है? तो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? तो हिपेरिन तो यकृत में बनता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी बोलते हैं। हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होता है? तो एस्पिरिन, जिसको प्लीहा बोलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग कौन होता है? तो प्लाज्मा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90 से 92%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%, जबकि 45% ब्लड होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है, ठीक है। और पांचवा कौन होता है? तो बॉस आइंस्टीन होता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टीन होती है, जबकि चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो ये प्लीहा को बोलते हैं, जिसको स्प्लीन बोला जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसको बोलते हैं? तो प्लीहा का, क्योंकि आरबीसी का मृत्यु यहीं होता है, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह या शमशान बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं? तो स्प्लीन को ही और प्लीहा को बोलते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है? तो 40 डिग्री, यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। यानी कहाँ पे रखा जाता है? तो ये ब्लड बैंक में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। माइनस नहीं है दोस्तों, ये 14 डिग्री यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है, ठीक है। रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह मेनली रूप से 8 होते हैं, जिसमें से 4 इसमें दिए हैं और इसका 4 अपोजिट होते हैं, जिसे सभी प्लस वाला है। तो ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। टोटल समूह की बात करें तो टोटल 8 होते हैं, जिसमें से 4 प्लस और 4 माइनस। तो मेनली रूप से अगर ऐसे रियल में देखा जाए तो 4 ही होते हैं, लेकिन उसका प्रकार 8 है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो ओ निगेटिव होता है। कौन होता है? ओ निगेटिव। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव होता है। ए बी निगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, यानी। और सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ निगेटिव होता है, जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो ए बी पॉजिटिव होता है। आरएच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एंड विनर, कार्ल लैंड स्टीनर एंड विनर। रक्तचाप नियंत्रित करता है तो एड्रिनल ग्रंथि, और ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है तो एक किडनी करता है, जिसको ब्रिक बोलते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। अगर किसी का भी ब्लड अगर शुद्ध होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। मूत्र का निर्माण होता है तो यह ब्रिक में होता है, किडनी में होता है। और किडनी का भार होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। और प्रत्येक दिन मानव 2 से 3 लीटर मूत्र स्रावित करता है, ठीक है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, यानी मानव द्वारा किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक क्षारीय प्रकृति का है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो ये शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। यहाँ पे समझिए, शरीर से हृदय की ओर, और यहाँ क्या है? हृदय से शरीर की ओर, यानी इसका अपोजिट है। शरीर से बोलेगा हृदय की ओर तो कौन ले जाता है? शिरा, जबकि हृदय से शरीर की ओर धमनी ले जाता है। हृदय से धड़कन का नियंत्रण, यानी हृदय का धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह पेसमेकर द्वारा। किसके द्वारा? तो पेसमेकर द्वारा। जराविक सेवन, यानी जराविक सेवन क्या है? तो यह कृत्रिम हृदय है, यह जापान में बनाया गया था। जराविक सेवन हृदय कहाँ बनाया गया था? जापान में, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। पीत होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, यानी पीत कैसी होती है? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। और ब्लड भी कैसी होती है? तो वो भी क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसा होता है पीत? तो पीला हरा रंग का, ठीक है। पीत का यानी वायल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है, यानी पीत रस का मान की वैल्यू कितना होता है? तो 7.7 होता है, ठीक है। पीत स्रावित होता है तो यकृत से बनता है, यानी यकृत से स्रावित होता है। यकृत में यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहती है? तो विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। जबकि स्रावित कहाँ से होता है? बताइए। तो यह यकृत से होता है। स्रावित कहाँ से होता है? स्रावित पित्त यकृत से होता है, जबकि बनता कहाँ है? तो यह पित्ताशय में एकत्रित होता है। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह कुत्ते के काटने से होता है। किसके कारण होता है? तो कुत्ते के कारण से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोव्स्की ने किया था। किसने किया था? इवानोव्स्की सेने ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग ये भी वायरस के कारण ही होता है।
कोको का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है तो माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है तो माइकोलॉजी, जबकि सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों के अध्ययन क्या बोलते हैं तो इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। सवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, इसकी खोज किसने किया था तो लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था तो लीवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो यह ठोस में होता है। किस में होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी किस में होता है तो हवा में। ठीक है, ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है तो ये भी बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, वायु है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है तो वायु गैसों का मिश्रण है। कैसा है तो वायु गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है तो गैस का गैस में विलयन। वायु किसका उदाहरण है तो गैस में गैस का विलयन होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता इकाई है तो डेसीबल। ध्वनि की तीव्रता किस में हो जाती है तो डेसीबल में। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, जबकि मीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। मीटर बोला जाए तो 15, जबकि किलोमीटर बोला जाए तो 12 किलोमीटर। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो यह पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है तो मूल और गाजर। मूली और गाजर जड़ों का रूपांतरण है। तने के रूपांतरण कौन है तो आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी अदरक, ये सभी हल्दी, ये सभी तने का उदाहरण है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित होती है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो इसी को पिट्यूटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, दो वंशागुनत रोग कौन सा है तो एक वर्णाधानता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और एक हीमोफीलिया। ये दोनों क्या है तो वंशानुगत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहता है तो उसी को वंशागुनत बोलते हैं। तो यह कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्धानता एक अनुवांशिक बीमारी है, और एक हीमोफीलिया जो है वो भी अनुवांशिक बीमारी है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधानता का वर्णन किया तो हेरनर ने किया था। किसने किया था तो हेरनर ने 1846 में किया था। एक वर्णधांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो लाल और हरा को वह पहचान नहीं कर पाता है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको लाल और हरा पहचान में नहीं आता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किसके होता है तो थायराइड ग्रंथि से। किसके द्वारा तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि। जठरस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठरस में क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लाइकेन में क्या पाए जाते हैं तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है, जबकि कुछ भाग बड़ी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो यह मुंह से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है मुंह से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो यह टाइलिन है। कौन सा है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है तो टांग में पाया जाता है। मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उसमें उंगली में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 64 होती हैं। ठीक है, तो उंगली में सबसे, यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पाई जाती है तो उंगली में। ठीक है, भोजन पाचन यानी पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम, यानी भोजन पाचन में कौन सहायक होता है तो यह एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। एक एंजाइम 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। पाचन क्रिया के में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल बदल जाते हैं, यानी एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च, यानी आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है तो मल्टोज होता है। कौन होता है तो मल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। कितनी होती है 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो यह प्रोटीन से होता है। किससे होता है प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में किसका आवश्यकता पड़ता है तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ता है। अगर कैल्शियम शरीर में ज़्यादा है तो हड्डी बहुत मजबूत होगा, और साथ में फास्फोरस भी है तो मजबूत होगा। भोपाल गैस कांड कब हुआ था तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था फुली डेट 3 दिसंबर 1984 को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, और यह यूरेनियम कार्बाइड कंपनी था। कौन सा कंपनी था तो यूरेनियम कार्बाइड कंपनी था। ठीक है, तो उसी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया कंपनी था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो काला हीरा कार्बोनेंडो को बोलते हैं, जबकि काला शीशा ग्रेफाइट को बोलते हैं। ग्रेफाइट का मूल रूप से पेंसिल ये सही बनाने में उपयोग किया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं तो यह एड्रिनल ग्रंथि को। एक जब भी आपको प्रेशर हो, गुस्सा है, तो ये सभी उस समय एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है तो पत्ती है। कौन सा है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सी है तो पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी हरित लवक के कारण।
पत्तियों का रंग पीला किसी कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसी कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पीला किसी कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम है। कौन सी है? तो मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यानी पेड़ पौधे जब खाना तैयार करते हैं तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, इसमें CO2 गैस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और CO2 की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में, जबकि सबसे कम बैंगनी के प्रकाश रंग में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो किससे? तो जल से। निकलना उसी को अपचयन बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन को निकलना उसी को अपचयन बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं, अभी पार्ट 5 और पढ़ेंगे, यानी 6 टोटल पार्ट है तो 5 और पढ़ेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।